हे गाइस, वेलकम टू जनपांग एजुकेशन हब। आज है 10 फरवरी 2021। 10 फरवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में कौन सा राज्य नहीं आया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह उत्तराखंड, ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 4 राज्यों असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पूरा कर लिया है। अब बात उत्तराखंड की आई है, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? उत्तराखंड की कैपिटल विंटर सीजन में देहरादून है, देहरादून। और समर सीजन में उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो गैरसैंण है, गैरसैंण। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। ये है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की गवर्नर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली के क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा राज्य बन गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश यह 3 राजधानियों वाला एकमात्र राज्य है। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जबकि अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कुर्नूल जो होता है वो जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचरण है, विश्वभूषण हरिचरण। ये है विश्वभूषण हरिचरण, आंध्र प्रदेश के गवर्नर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। ये है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है तमिलनाडु, ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 5वां बाघ रिजर्व बनाने और देश में 51वां स्थान बनाने का आदेश पारित किया है। अब तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, पुरोहित। ये है बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो है इदापट्टी के पलानीस्वामी, इदापट्टी के पलानी स्वामी। ये हैं इदापट्टी के पलानी स्वामी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए कौन सा देश निर्धारित है? इसका जो राइट आंसर होगा वह दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व वाली दक्षिण कोरियाई सरकार ने 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। अब दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी कि साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल कहाँ है? सियोल, सियोल इसकी कैपिटल है।
इसके प्रेसिडेंट कौन है साउथ कोरिया के? मून जे इन। मून जे इन, ये हैं मून जे इन साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। इसकी मुद्रा क्या है साउथ कोरिया की? साउथ कोरिया की जो मुद्रा है वो है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरियन वॉन। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है साउथ कोरिया के? साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है चुंग साई क्यू। चुंग साई क्यू, ये हैं चुंग साई क्यू साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय कंपनी ने यूनिसेफ के साथ दुनिया भर में टीके वितरित करने के लिए भागीदारी की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने दुनिया भर में कोविड-19 टीकों के लिए दीर्घकालिक आपूर्ति संधि में प्रवेश किया है। अब ये क्या है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ आधार पूनावाला है। आधार पूनावाला, ये हैं आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। इसके फाउंडर कौन है? साइरस एस पूनावाला। साइरस एस पूनावाला। पूनावाला, ये है साइरस एस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर। इसकी स्थापना कब हुई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अब इसके बारे में जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है हेनरिएटा एशफोर्ड। हेनरिएटा एच फॉर, ये हैं हेनरिएटा एच फॉर यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में जनरल थिम्मैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटक। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक के कोडरमा जिले के मदिकेरी में जनरल थिम्मैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला, ये है वजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है। बीएस येदियुरप्पा, ये हैं बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस पहली महिला का नाम बताइए जिसे विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है नगोजी ओकोंजो इवेला। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये क्या है WTO? इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी WTO की? WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? WTO के जो डायरेक्टर जनरल है वो है
नगोजी ओकोंजो इवेला, यही इसके डायरेक्टर जनरल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में किस देश के साथ भाग लिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है बहरीन। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में बहरीन साम्राज्य के साथ भाग लिया है। अब बहरीन की बात करें तो बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन की कैपिटल मनामा है। इसकी मुद्रा क्या है? बहरीनी दिनार। बहरीनी दिनार इसकी मुद्रा है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बहरीन के। बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सलमान। सलमान, इन्हें क्राउन प्रिंस ऑफ बहरीन भी कहते हैं। ये हैं सलमान, बहरीन के प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है दिल्ली। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। दिल्ली सरकार ने कक्षा 9 के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ये हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। अनिल बैजल, ये हैं अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका जो राइट आंसर है वह श्रम मंत्रालय। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर है। श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी की स्थापना की गई। ये क्या है एनएससी? एनएससी का पूरा नाम नेशनल सेफ्टी काउंसिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 13 अक्टूबर 1913 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर इटास्का इलिनोइस है। इटास्का इलिनोइस, इलिनोइस इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ और एमडी कौन है? इसके सीईओ और जो एमडी है एसएन सुब्रमण्यन है। एसएन सुब्रमण्यन, ये हैं एसएन सुब्रमण्यन, एनएससी के सीईओ और एमडी। अब ये श्रम मंत्रालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासा द्वारा अपने एसपी हेरेक्स मिशन को सर्व आकाश सर्वेक्षण करने के लिए किस कंपनी को चुना गया है? इसका जो राइट आंसर है वह स्पेस एक्स। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। नासा, नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एसपी हेरेक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स लाइट कंपनी स्पेस एक्स का चयन किया है। अब ये नासा क्या है? नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी, 1958 में। इसके फाउंडर कौन है? नासा के। नासा के जो फाउंडर हैं उनका नाम है ड्वाइट डी आइजनहावर। ड्वाइट डी आइजनहावर, ये हैं ड्वाइट डी आइजनहावर, नासा के फाउंडर। अब ये क्या है? एसपी हेरेक्स, इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। एसपी हेरेक्स, एसपी हेरेक्स एक भविष्य के निकट अवरक्त अंतरिक्ष वेधशाला है जो लगभग 450 मिलियन
50 मिलियन आकाशगंगा के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा का मतलब है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को मापने के लिए एक आकाश सर्वेक्षण करेगा। फरवरी 2019 में एसपी हेरेक्स को नासा द्वारा अपने अगले मध्यम वर्गीय खोजकर्ता मिशन के लिए चुना गया था। अब स्पेस एक्स के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। स्पेस एक्स एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है स्पेस एक्स के? एलोन मस्क। ये हैं एलोन मस्क, स्पेस एक्स के फाउंडर। इसकी स्थापना कब हुई थी स्पेस एक्स की? 6 मई 2002 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में है। हॉथॉर्न कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने असम में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है असोम माला। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने असम में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क में सुधार के उद्देश्य से असोम माला लॉन्च किया है। ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब असम की बात करें, असम की कैपिटल का है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल आसाम के मुख्यमंत्री। आसाम के गवर्नर कौन है? आसाम के जो गवर्नर है वह है जगदीश मुखी। ये हैं जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर है वह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के सफल सांस अभियान के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई शुरू की है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने एक विज्ञान शहर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। देहरादून में विज्ञान शहर स्थापना के लिए केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के बारे में मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।